गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं लाइक दैट जो हमारा आज का टॉपिक है, इसे हम लोग बजट कहते हैं। मीन्स हम लोग कहेंगे कि हमारा कॉमन शब्द बजट होता है, लेकिन आपका होम साइंस में जो बजट चलेगा उस बजट को हम लोग जो पारिवारिक बजट कहेंगे। तो इसका हम लोग प्रोसेस लेते हैं अपने होम साइंस में, इसे हम लोग कहते हैं पारिवारिक बजट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पारिवारिक बजट होता है जो है ये क्या होता है और किसे कहते हैं। लाइक दैट पारिवारिक बजट के तहत हम लोग कहेंगे इसका अर्थ क्या होगा, मीन्स क्या होगा, पारिवारिक बजट हम लोग कहते किसे हैं जो है। तो यहाँ पर हम लोग का जो पॉइंट्स आएगा कि इसके मीन्स को हम लोग को देखना है कि बजट हमारा क्या होता है। अब बजट ये बनाया कब जाता है, हम लोग कहेंगे वर्ष के शुरुआत में बजट हमारी बनाई जाती है या वर्ष के बाद बजट बनाई जाती है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे बजट का जो टाइम पीरियड होता है कि बजट बनाई कब जाती है, सत्र शुरू होने से पहले बनाई जाती है या सत्र समाप्त होने के बाद बजट बनाई जाती है। मेजर पॉइंट्स हमारा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बजट हमारा कब बनाया जाता है, बजट का अर्थ क्या होता है, और हम कहें कि बजट बनाया कब जाता है। फिर हम कहें कि बजट हमारा कितने प्रकार का होता है जो है। तो इसके तहत बजट के जो भी हमारे जो है तथ्य होते हैं, ये सभी तथ्य हमारे जो है आवश्यकताओं पर डिपेंड करते हैं, जिसे होम साइंस में मद के नाम से जाना जाता है। कितनी मदें हैं जो है जिस पर हमें जो है क्या करना है जो है व्यय करना है जो है। लाइक दैट हमारी जो बजट की प्रक्रिया होती है वो कुल लेकर के आवश्यकताओं के अनुरूप चलती है। जितनी हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसी आवश्यकताओं के अनुरूप हमारी जो है क्या होती हैं, बजट बनाई जाती हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जो हमारी बजट बनाई जाती है वो आय व्यय का हम लोग कहेंगे पूर्ण विवरण ही हमारा बजट होता है। मीन्स हमारी जो इनकम होती है और हम कहेंगे जो हमारा व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होते हैं जो है, इन दोनों का जो हमारा एक निश्चित एक अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं बजट। लाइक दैट जो है ये बजट की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे जो इनकम है ये हमारे कई रूपों में आती है जो है, जिसे हम लोग जो है लाइक दैट प्रस्तावित बजट के नाम से भी जानते हैं, इसके बाद संभावित बजट के नाम से भी जानते हैं और वास्तविक बजट के नाम से भी जानते हैं। इसी इनकम और बजट का प्रारूप हमारा जो है, तो देखिए हम लोग की जो बातें आती हैं इसमें कई वर्ड चलते हैं, प्रस्तावित चलता है, संभावित चलता है जो है। तो यहाँ पर हमारा कहाँ पर प्रस्तावित शब्द लगेगा, कहाँ पर संभावित शब्द लगेगा, इसे भी हमें ध्यान देना पड़ता है जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बजट का जो अर्थ है वो अर्थ होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या होगा। अर्थ हम लोग कहेंगे आय और व्यय, आय और व्यय के अंतर को बजट कहते हैं, बजट कहते हैं। अब देखिए आय और व्यय का जो हमारा अंतर है उसी को जो है मीन्स हमारा क्या होगा, आय और व्यय का हमारा लेखा जोखा, शाब्दिक शब्द में हम कहेंगे आय और व्यय का हमारा लेखा जोखा। देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे आय और व्यय का लेखा जोखा, तो देखिए ये हमारा टोटल व्यय की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, लेखा जोखा की होती है। तो इसलिए बजट बराबर लोग कहते भी हैं जो है कि इसे फार्मूला दिए जाते हैं कि बजट बराबर, इसे लिखा जाता है कि बजट बराबर आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय। तो देखिए ये हमारा बजट का लाइक दैट फार्मूला के तौर पर इस तरीके से लोग इसे शो करते हैं जो है कि हमारा क्या होगा कि बजट बराबर आय माइनस व्यय। तो आइए इसे हम लोग जो है बजट में आय को काउंट्स करते हैं जो है कि हमारी आय का जो प्रारूप है और व्यय का जो प्रारूप है किस रूप में होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपना जो है इसका प्रारूप क्या होता है जो देखिए लाइक दैट आप जानते हैं आय और ये हमारा व्यय। तो आय और व्यय के प्रोसेस में आपको देखना है कि आय का संबंध किससे होता है जो है। तो हम लोग कहेंगे कि आय की प्रक्रिया हमारी किसकी होती है जो है, संभावित होती है या प्रस्तावित होती है। तो हम लोग कहते हैं आय हमारा प्रस्तावित होता है, प्रस्तावित।
मेजर पॉइंट्स है, आप याद रखेंगे कि आय की प्रक्रिया हमारी प्रस्तावित होती है जो है, क्योंकि आय हमारा एक सीमित साधन है जो है, लाइक दैट इसे हम लोग कहते हैं कि आय हमारा एक सीमित साधन है, एक सीमित साधन है, सीमित, एक सीमित साधन है। आय हमारा एक सीमित साधन है, जबकि व्यय के तहत हम लोग कहते हैं, व्यय मीन्स हमारी आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता एक असीमित, असीमित हम लोग कहेंगे असीमित साधन है, असीमित साधन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा जो इनकम होती है ये हमारी क्या होती है, हम लोग कहेंगे कि हमारा एक हमारा सीमित साधन होता है, जबकि व्यय हमारी असीमित साधन होता है। लाइक दैट व्यय के तहत हम लोग कहेंगे चाहे जितना आप खर्च कर सकते हैं वो कम ही लगेगा। लाइक दैट व्यय की कोई सीमा होती ही नहीं है, लेकिन इनकम की एक सीमा होती है जो है। जब इनकम की सीमा होती है तो इसे हम लोग कहते हैं कि इनकम हमारा एक सीमित साधन होता है, जबकि आवश्यकता की कोई सीमा होती ही नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे आवश्यकता हमारा क्या होगा, एक असीमित साधन होगा। तो जहां पर हमारा आय प्रस्तावित है वहीं पर व्यय को हम लोग कहते हैं कि हमारा संभावित होगा, संभावित। तो देखिए आय हमारा प्रस्तावित हुआ, व्यय हमारा क्या हुआ, संभावित हुआ। अब यहाँ प्रस्तावित आय की क्राइटेरिया को भी हम लोग अलग अलग रूपों में देखते हैं जो है, लाइक दैट। जैसे आइए मैं दिखाता हूँ आपको किसे और किस रूप में देखते हैं। ये हमारा एक ही रूप में आय की प्रक्रिया नहीं होती, इसे हम लोग और भी रूपों में देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा जो प्रस्तावित का प्रारूप होता है ये दो रूपों में होता है। प्रस्तावित का मीन्स आय की प्रक्रिया जो हमारी प्रस्तावित आय है इसे हम लोग जो है दो रूपों में देखते हैं। पहला आसक्त कहेंगे, आश्वस्त, आश्वस्त, आश्वस्त इनकम बोलेंगे, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे जो है संभावित, संभावित, संभावित इनकम। लाइक दैट यहाँ पर देखिए ये व्यय की प्रक्रिया जो संभावित की है इसे हम लोग एक और नाम देते हैं अनुमानित, अनुमानित। तो देखिए ये हमारा संभावित और अनुमानित। लाइक दैट हमें मालूम हुआ कि जो हमारी व्यय की प्रक्रिया है वो हमारा संभावित है, मीन्स अनुमानित है। और इनकम में भी हमारा अब आ गया जो है कि आश्वस्त है, निश्चित है, ये निश्चित है, हम कहेंगे निश्चित है, इतना ही रुपया आएगा। लाइक दैट जहाँ पर हम लोग कहेंगे सभी सरकारी जॉब करने वाले व्यक्ति होंगे वहाँ पर प्रक्रिया हमारी आएगी आश्वस्त इनकम की जो है, मीन्स ये इनकम हमारी कम बेसी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ कुछ परिवार के सदस्य हमारे सरकारी जॉब करने वाले हैं और कुछ प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी हम कहेंगे कि प्रस्तावित प्रक्रिया हमारी कैसी हो जाएगी, संभावित की हो जाएगी। मीन्स हमारा जो यहाँ पर प्रस्तावित आय है, प्रस्तावित आय हमारी संभावित भी हो सकती है। मेन कंफ्यूजन बजट में यहीं से उत्पन्न होता है जो है कि बच्चे समझ नहीं पाते कि प्रस्तावित आय हमारी क्या होती है, आश्वस्त आय भी होती है और संभावित आय भी होती है। और जबकि हम लोग कहेंगे कि जो व्यय की प्रक्रिया हमारी होती है वो ऑलवेज संभावित होती है या हम कहेंगे अनुमानित होती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हमें जो दिखा रहा है इसके तहत आइए आश्वस्त इनकम की प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमारा जो इनकम है वो है कौन सा जो है। तो यहाँ पर हम लोग काउंट्स करेंगे कि किसके द्वारा हमारा जो है हम कहेंगे आश्वस्त इनकम होती है और किसके द्वारा संभावित हमारी इनकम होती है। तो इस इनकम के प्रोसेस में आप देखिए जो है यहाँ पर आश्वस्त इनकम के तहत हम लोग कहेंगे वेतन से आए, हम लोग कहेंगे एग्जाम्पल में इनके देखिए वेतन से आए, वेतन से आए, वेतन से जो हमारी इनकम होगी उसे हम लोग आश्वस्त इनकम कहेंगे, मीन्स गवर्नमेंट की प्रक्रिया है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि किराए, मकान के किराए से लाभ, मकान के किराए से, किराए से लाभ। यहाँ ये कंफ्यूजन आपको करता है कि मकान के किराए से लाभ, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। लाइक दैट आपको याद करना पड़ेगा दुकान से आए। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे दुकान से आए, दुकान से आए, दुकान से आए।
लाइक दैट संभावित में देखिए हमारा टोटल का टोटल हम लोग कहेंगे प्रॉफिट आएगा, लाभ आएगा। लाभ की प्रक्रिया हमारी किससे होती है? संभावित इनकम से होती है। लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा जैसे ब्याज हमें लाभ मिलेगा, हम लोग कहेंगे ब्याज से मिलेगा। ब्याज हमारा लाभ की प्रक्रिया होती है। अगला हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे बोनस। बोनस भी हमारा क्या होता है? लाभ होता है, बोनस। गवर्नमेंट के प्रोसेस में आपको मालूम ही है, हम लोग कहेंगे कि ये बोनस की प्रक्रिया हमारी आती है, तो इसे हम लोग लाभ का काउंटिंग देखते हैं। देखिए हम लोग कहेंगे बोनस, बोनस ये भी हमारा संभावित होगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कमीशन, कमीशन, कमीशन भी हमारा, कमीशन ये भी हमारा लाभ का प्रोसेस देता है। तो इस तरीके से हम लोग को मिला यहाँ पर कि जो भी हमारा संभावित होगा वो हम लोग कहेंगे प्रॉफिट के तहत होता है। लाइक दैट वो प्रॉफिट हमारी किस रूप में हो सकती है? ब्याज के रूप में हो सकती है, बोनस के रूप में हो सकती है, हम लोग कहेंगे कमीशन के तौर पर हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें हमारी किसके अंतर्गत आएगी? हम लोग कहेंगे संभावित के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो इनकम का प्रोसेस रहा है, आपने देखा कि ये प्रस्तावित हमारी क्या है? प्रस्तावित आय है। ये प्रस्तावित आय है और इसे भी हम कहेंगे आश्वस्त हमारी आय है। ये भी आय है, ये भी संभावित हमारी आय है। ये सभी आय की प्रक्रियाएं हैं जो है। तो इस तरीके से जो हमारा बजट में चलता है उसे ध्यान रहे कि बजट में हमारी आश्वस्त और संभावित दोनों हमारी आय आती है, जबकि हमारा जो व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होते हैं, वो हमारा केवल अनुमानित होता है या हम कहेंगे संभावित होता है जो है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इनकम में से अपने व्यय का जो हम घटाते हैं जो है, या इसका इनकम और व्यय का जो हमारा लेखा जोखा होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं जो है? बजट करते हैं जो है। तो इस तरीके से आपने बजट के अर्थ को समझ गया होगा आपने। अब आइए हम लोग देखते हैं कि बजट के हमारे जो है टाइप्स कितने होते हैं, बजट हमारा कितने प्रकार का होता है जो है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि बजट के प्रकार, यहाँ पर हमारे पॉइंट्स आते हैं बजट के प्रकार। बजट के प्रकार देखिए हम लोग कहेंगे बजट हमारा 3 प्रकार का होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि बजट हमारा 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स है। 3 प्रकार का हमारा बजट होता है। लाइक दैट इसे आइए हम लोग देखते हैं जो हम लोग कहेंगे संतुलित बजट। संतुलित, एक संतुलित बजट होगा हमारा जो है। दूसरा हम लोग कहेंगे बचत का बजट होगा, बचत का। देखिए बचत का बजट होगा, बचत का बजट, बजट। देखिए एक तो हमारा संतुलित बजट हुआ, बजट हुआ। दूसरा हम लोग कहेंगे बचत का बजट हुआ। तीसरा हम लोग कहेंगे घाटे का बजट हुआ, घाटे का बजट, घाटे का बजट, बजट। अब देखिए इस घाटे के बजट के अलावा भी हम लोग कहेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लेते हैं, यहाँ पर आता है अन्य बजट, अन्य बजट। अब देखिए अन्य बजट के अंतर्गत आपको हम दिखाते हैं कि अन्य बजट भी होते हैं। लाइक दैट ये अन्य बजट भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, 5-6 प्रकार के होते हैं। आइए यहीं पर हम इनको क्लासिफाइड कर देते हैं, जिससे कि आपका बजट की समस्या समाप्त हो जाएगी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे पूर्ण एवं आंशिक बजट। यहाँ पर देखिए अन्य बजट के अंतर्गत हम लोग लाते हैं, यहाँ पर हम लोग कहेंगे इसे, देखिए पूर्ण, पूर्ण बजट, पूर्ण बजट। दूसरा हम लोग कहेंगे आंशिक बजट, आंशिक बजट, पूर्ण बजट, आंशिक बजट। इसके बाद हम लोग कहेंगे वास्तविक बजट, वास्तविक, वास्तविक बजट। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे वास्तविक बजट के बाद हमारे आते हैं, हम कहेंगे औसत बजट, औसत, औसत बजट। नेक्स्ट हम लोग को मिलेगा वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य का बजट, वस्तुओं, वस्तुओं की मात्रा, वस्तुओं की मात्रा, वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य बजट, एवं मूल्य बजट, मूल्य बजट। और लास्ट में हम लोग कहेंगे कि हमारा मिलता है जो है प्रमाणित या आदर्श बजट, प्रमाणित आदर्श, आदर्श बजट।
तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि हमारे जो बजट हैं लाइक दैट हमने यहाँ पर क्लासिफाइड कर दिया। अगर आपसे पूछेगा कि बजट कितने प्रकार का होता है तो आप सीधे लगाएंगे कि बजट हमारा 3 प्रकार का होता है जो है लाइक दैट। अब हमें जानने हैं क्वेश्चन की प्रक्रिया इस 3 के साथ ही समाप्त नहीं होती है, हमारे क्वेश्चन के पैटर्न और आगे भी जाते हैं लाइक दैट, जिसे हम लोग कहेंगे अन्य बजट में भी जाता है। तो इस अन्य बजट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो है कि इस अन्य बजट के अंतर्गत हमारा आएगा, हम लोग कहेंगे अन्य बजट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि हमें आएगा पूर्ण बजट भी आएगा, आंशिक बजट भी आएगा, हम कहेंगे वास्तविक बजट भी आएगा, लाइक दैट औसत, हम लोग कहेंगे औसत बजट भी आएगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि औसत बजट के बाद हमारा मिलेगा वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य बजट, लाइक दैट छठा हम लोग कहेंगे जो है कि प्रमाणित आबलिक आदर्श बजट। तो कुल मिलाकर के इतने बजट हैं। तो आइए इन बजटों को हम लोग क्या करते हैं, इजीली ढंग से देखते हैं जो है। मीन्स आप पहले एक बार समझ लो कैसे होता है। जैसे हम लोग कहेंगे संतुलित बजट, मीन्स हम कहेंगे बजट में आय व्यय का हमारा क्या होता है, लेखा जोखा होता है। तो संतुलित बजट में हम लोग कहेंगे ना फायदा होगा और ना ही घाटा होगा। मीन्स जितना हमारी इनकम होगी और उतना हमारा क्या होगा, खर्च होगा। थोड़ा मोड़ा क्या करेगा जो है, हम कहेंगे कि इनकम बच ही जाएगी जो है। मीन्स ये बजट हमारा क्या होता है, लाभदायक होता है। तो इस तरीके से आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं अपने बजट को। लाइक दैट हम लोग पहला देखते हैं संतुलित बजट। यहां पर देखिए हम लोग कहेंगे संतुलित बजट, संतुलित बजट। देखिए संतुलित बजट के तहत हम लोग कहेंगे कि आय और व्यय का जो हमारा हिसाब किताब होता है वो एक हम कहेंगे कि निश्चित मात्रा में होता है। मीन्स न प्रॉफिट होता है और ना ही हमारा यहाँ पर लॉस होता है। मीन्स इनकम और हम कहेंगे कि हमारी जो इनकम की प्रक्रिया है वो भी हमारी सेम होगी जो है। इसके तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा संतुलित बजट में हमारा देखिए हम लोग संतुलित बजट के तहत हम लोग कहेंगे बजट, इस पॉइंट से देखिए बजट बराबर हम लोग कहेंगे कि हमारा प्रस्तावित आय लगभग बराबर, देखिए ये लगभग हम कहेंगे बराबर हमारा जो है अनुमानित आय, ये अनुमानित व्यय मीन्स जितना हमारा जो है इनकम होगा उसी के हिसाब से लगभग उतना ही हमारा खर्च होगा। फिलहाल हम कहते हैं कि ये बजट हमारा फायदे का बजट होता है। लाइक दैट इसे हमें ये जानना है जो है, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा फायदे का बजट होता है। देखिए नोट पॉइंट के तहत इसे हम लोग कहेंगे कि फायदे का बजट है, फायदे का बजट है। क्योंकि कुछ न कुछ आय बच जाती है, लाइक दैट इसे आपने देखा कि ये हमारी क्या है, बजट अच्छी बजट है। कुछ न कुछ हमें इनकम हम कहेंगे कि 1 या 2% ही बच जाती है, लेकिन ये बच जाती है जो है। लाइक दैट आइए दूसरा हम लोग देखते हैं जो है, जिसे हम लोग कहेंगे बचत का बजट। लाइक दैट हमारा आएगा बजट का बजट। देखिए बचत, सेविंग हम लोग कहते हैं, सेविंग इसे कहते हैं बचत का बजट। अब देखिए जो बचत का बजट है ये ऑलवेज हमारा क्या होता है, फायदेमंद होता है जो है। क्योंकि हम लोग कहेंगे कि जो हमारी यहाँ पर इनकम होती है जो है, वो इनकम हमारी क्या होती है, जो ज़्यादा होती है। मीन्स लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि बजट बराबर देखिए बजट बराबर हमारा प्रस्तावित आय ग्रेटर देन इस तरह से हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन अनुमानित आय। देखिए ये हमारा जो है हम लोग कहेंगे कि प्रस्तावित की मात्रा, हम लोग कहेंगे प्रस्तावित आय अधिक है, ये हम कहेंगे ये अधिक होगा, और इसे हम कहेंगे ये हमारा कम होगा।
कम होगा। अब लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे सेविंग, जो हमारा अधिक की प्रक्रिया बनी, ये अधिक की प्रक्रिया हमारी सेविंग की हो गई, बचत की हो गई, ये बचत की हो गई। इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑलवेज हम लोग कहेंगे गृहिणी के लिए सबसे अच्छा बजट इसी को माना गया है। जो है गृहिणी का सबसे अच्छा बजट क्या होता है? बचत का बजट। तो इसे हम लोग कहते हैं कि गृहिणी का सबसे अच्छा बजट, गृहिणी का सबसे अच्छा बजट कहलाता है। देखिए यही है हमारा जो है सबसे अच्छा बजट गृहिणी का। लाइक दैट हम लोग पढ़ भी रहे हैं, जो है फैमिली बजट पढ़ रहे हैं। जो है तो फैमिली बजट में सबसे बेहतरीन जो बजट होता है हमारा, हम लोग कहेंगे सेविंग बजट होता है। जो है तो इस तरीके से आइए तीसरा बजट हम लोग देखते हैं, घाटे का बजट। लाइक दैट हमारा तीसरा पॉइंट आता है घाटे का बजट। घाटे का बजट, देखिए घाटे के बजट में हम लोग कहेंगे कि बजट बराबर, हमारा बजट बराबर होता है, हम लोग कहेंगे प्रस्तावित आय लेस देन अनुमानित व्यय। मीन्स ये प्रस्तावित आय हमारी कम होगी और ये हमारा अनुमानित व्यय अधिक होगा, ये अधिक होगा। मीन्स अब हम कहेंगे व्यय ज़्यादा हो रहा है, जो है कमाई कम है, इनकम कम है, जो है तो हम कहेंगे अब घाटा लगेगा। अब जब घाटा लगे तो इसे हम लोग कहेंगे घाटे का बजट। लाइक दैट घाटे, इसे कहेंगे, इस कम को ही हम लोग कहते हैं घाटा, इस कम को कहते हैं घाटा। लाइक दैट इसे कहा गया घाटे का बजट। घाटे का बजट। अब देखिए हम लोग कहेंगे सबसे बेकार जो हमारी बजट होती है इसी कहते हैं, जो है सबसे बेकार बजट। हम लोग कहेंगे सबसे बेकार बजट कहलाती है। ये बजट हमारी सबसे बेकार बजट कहलाती है। जो है लाइक दैट इस तरह का बजट व्यक्ति को जो है हमेशा घाटे में लेके जाता है और कर्जदार बना देता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे जो हमारे मेजर रहे हैं बजट, जो है उन तीन बजटों को हम लोग ने देख लिया। जो है अब देखते हैं हम लोग पूर्ण बजट और एक हमारा आंशिक बजट। जो है लाइक दैट आते हैं हम लोग, जो है देखिए ये हमें मिलेगा पूर्ण बजट और आंशिक, दोनों को हम दो प्रोसेस में ले लेते हैं। जो है देखिए हम लोग कहेंगे पूर्ण बजट, एक तरीके से आप इसे देखिए पूर्ण बजट को देखिए, या दूसरे प्रोसेस में हम लोग कहेंगे आंशिक बजट। देखिए पूर्ण का मतलब हम लोग कहेंगे कंप्लीट बजट होगा हमारा, कंप्लीट, हम कहेंगे कंप्लीट बजट। और ये आंशिक मीन्स पार्शियल बजट। पार्शियल का मतलब हम लोग कहेंगे एक जो है मीन्स स्पेशल हमारी मद, हम कहेंगे स्पेशल मद पर जो है मीन्स हमारे आवश्यक, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है उस पर जो केवल हमारे बजट बनाए जाते हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं पार्शियल बजट। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि हमारे दीर्घकालीन लक्ष्यों के लिए ये बजट हमारा किसके लिए बनाया जाता है, हम लोग कहेंगे देखिए ये हमारा जो बजट होगा हम लोग कहेंगे दीर्घकालीन लक्ष्य के लिए बनाए जाते हैं। लाइक दैट जैसे हम लोग कहेंगे, जैसे हमारा एग्जाम्पल में देखिए जैसे क्या मिलेगा, जैसे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारी शिक्षा, क्या बोलेंगे हम लोग, शिक्षा पर बजट। ये जो शिक्षा पर बजट होगी इसे हम लोग आंशिक बजट कहेंगे। जो है लाइक दैट जो है होम मेकिंग में, जो है गृह निर्माण में, जो है गृह निर्माण पर बजट, गृह निर्माण पर जो बजट हुआ ये इसे हम लोग कहेंगे आंशिक बजट है। जो है वेडिंग का हम लोग कहेंगे वेडिंग, शादी की बजट। ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं। लाइक दैट इसे हम लोग पार्शियल बजट करते हैं। जो है लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जो भी हमारे मदें हैं,
वो हमारी चाहे दिनचर्या की हो, चाहे हम लोग कहें कि दीर्घकालीन की हो, जो है मीन्स हमारे दिनचर्या और दीर्घकालीन की सभी आवश्यकताओं के जो हमारे बजट बनाए जाते हैं उसे हम लोग कंप्लीट बजट के नाम से जानते हैं। इधर देखिए, इसे हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा कंप्लीट बजट है, हम कहेंगे व्यक्ति के सभी छोटे एवं बड़ी आवश्यकताओं पर व्यय को भी ध्यान में रखकर बनाया गया बजट पूर्ण बजट कहलाता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि चाय नाश्ता से लेकर के हम लोग कहेंगे टूथ पेस्ट और हम कहेंगे निकोटीन की प्रक्रिया, हर चीज जिस पर जो भी खर्च हुआ है सबको अगर काउंट किया गया है तो उसे हम लोग कहेंगे कंप्लीट बजट। तो लाइक दैट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि दैनिक खर्च प्लस आवश्यक खर्च पर व्यय का लेखा जोखा। आप समझ गए होंगे, ए टू जेड हमारा जो भी खर्च होता है, जो जितनी इनकम है उसमें से जितने भी खर्च हमारे होते हैं, जो है 1 रुपया भी अगर कहीं हमने खर्च किया तो उसे भी अगर हमारा बजट में शामिल किया गया है जो है, तो उसे हम लोग बोलेंगे जो है टोटल बजट या कहेंगे कंप्लीट बजट जो है। आइए नेक्स्ट हम लोग अन्य बजट के तौर पर देखते हैं, जो है अगला पॉइंट से हमें मिलेगा जो अन्य बजट के तहत है, इसे हम लोग कहेंगे वास्तविक बजट। देखिए हम लोग काउंट्स करेंगे अपना वास्तविक बजट, वास्तविक बजट। अब देखिए इस वास्तविक बजट के तहत हम लोग कहेंगे वास्तविक आय और वास्तविक व्यय की योजना। वास्तविक आय हम लोग कहेंगे वास्तविक आय और वास्तविक व्यय की योजना का बजट। वास्तविक बजट कहलाता है, वास्तविक बजट कहलाता है। तो देखिए रियल की चीजें हमारी है, जो हम क्या कर रहे हैं ये हमारी प्लानिंग है। लाइक दैट हम लोग इसे योजना के तहत काउंट्स करते हैं कि रियल में हमारी इनकम कितनी है और रियल में हमारा जो है एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना है, जो है उसको ध्यान में रख करके जो है बनाया गया है। यहाँ पर हमारी जो प्लानिंग की गई जो है, लाइक दैट हमें लगभग की प्रक्रियाएं यहाँ पर नहीं आती है, जो है रियल की आती है, मीन्स एक्चुअल की आती है। तो इसलिए इंग्लिश की प्रोसेस में इसे हम लोग जो है इसे एक्चुअल बजट के नाम से भी जानते हैं कि इसमें रियल है कि इतनी हमारी जो है इनकम है तो इतना हमारा खर्च है। तो इस तरीके का बजट हमारा बोला जाता है जो है रियल बजट या वास्तविक बजट। आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, अगला अपना बजट जिसे हम लोग कहते हैं औसत बजट। देखिए यहां पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम लोग कहेंगे औसत बजट। देखिए हम लोग कहेंगे औसत एवरेज औसत बजट। तो देखिए ये एवरेज है जो है, मीन्स हमारा एवरेज मीन्स संभावित है इतना इनकम होगा और इतना हमारा क्या होगा, खर्च होगा। कोई रियल की चीजें नहीं है जो है, बस ये है कि एक संभावना व्यक्त की गई है कि इतना इनकम तो हो ही जाएगा मंथ में, और हम कहेंगे कि इतना हमारा क्या होगा, व्यय होगा। लाइक दैट हम कहेंगे कि ये प्रक्रिया हमारी एक विशेष वर्ग के लिए बनाई जाती है जो है, मीन्स हम कहेंगे यह बजट एक विशेष वर्ग के लिए बनाया जाता है। हम कहेंगे यह बजट एक विशेष वर्ग के लिए बनाया जाता है।
बनाया जाता है। लाइक दैट जो है एवरेज, एक विशेष एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, लाइक दैट हम कहेंगे किसके लिए, हम लोग कहेंगे जैसे मरीज के लिए, मरीज के लिए, मरीज के लिए हम लोग कहेंगे चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए जो है, बच्चे के लिए। लाइक दैट हम कहेंगे विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए। हम लोग कहेंगे बॉयज़ के लिए, बॉयज़ के लिए। हम लोग कहेंगे गर्ल के लिए। सबके तहत ये हमारे एग्जाम्पल हैं जो है एक स्पेशल वर्क के लिए, मीन्स वो हमारा कोई भी हो सकता है, उसके पर जो भी हमारे जो है खर्च होने वाले हैं जो है उस पर बनाया गया बजट हमारा क्या होगा, एवरेज का होगा, औसत का होगा जो है कि इतना इसका जो है मंथली बच्चे पर खर्च आएगा, या हम कहेंगे कि इसका जो है जो भी खर्च होगा लगभग जो है इसी के आसपास का होगा जो है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका। औसत बजट के बाद हम लोग कहें वस्तुओं की मात्रा मूल्य का बजट। वस्तुओं की मात्रा, वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य का, एवं मूल्य का बजट। देखिए वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य का बजट, लाइक दैट हमें बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो है क्या होती हैं, जो महंगी भी मिलती हैं और बहुत सारी होती हैं सस्ती भी मिलती हैं। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर लाइक दैट वस्तुओं की मात्रा, तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी ध्यान देना है, क्वांटिटी ध्यान देना है और मूल्य देखना है जो है। मीन्स कहा गया है जो है कि हमें बजट बनानी है, तो बजट के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारे कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं मिले। तो देखिए कुछ चीज़ें आती है कि एक हमारी मात्रा भी होती है, गुणवत्ता भी होती है। तो कुछ वस्तुओं की तरह गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाता है और कुछ वस्तुओं को मात्रा में, लेकिन जो बजट में आपका काउंट किया गया है तो मात्रा को काउंट किया गया है, मीन्स क्वालिटी को काउंट नहीं किया गया है, क्वांटिटी को काउंट किया गया है, क्वांटिटी को मीन्स आपके बजट में क्वालिटी को कम ध्यान दिया गया है, क्वांटिटी को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मीन्स ज़्यादा मात्रा हमारा जो है क्या है, मूल्य का बजट, मीन्स ज़्यादा हम ले रहे हैं जो है, लाइक दैट हम कहेंगे मूल्य हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। कम लेंगे मूल्य हमारा क्या होगा, कम लगेगा। तो इस तरीके से आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को हमें कभी नहीं लेना चाहिए, चाहे लाखों ऑफर आया हो जो है। जैसे होता है कुछ लोग क्या करते हैं, जब ऑफर आ जाता है तो अनावश्यक वस्तुएं भी क्या करते हैं, खरीद लेते हैं जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, ये हमारी जो मदें हैं, आवश्यकताएँ हैं जो कि अभी नहीं है प्रेजेंट टाइम में, उसको हम लोग जो क्या करते हैं ज़्यादा खरीद लेते हैं जो है, जिसे हम लोग कहेंगे कि ये बजट हमारा अच्छा नहीं होता है जो है। कुछ भी ऑफर हो, जब आवश्यकताएं हो तभी उसे लेना चाहिए, बगैर आवश्यकताओं को उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। लाइक दैट आइए हम लोग अपना देखेंगे लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर मिलेगा ये बजट का, जिसे हम लोग कहेंगे कि प्रमाणित या आदर्श बजट। लास्ट पॉइंट हमारा मिलता है आदर्श बजट। देखिए आदर्श बजट, आदर्श बजट देखिए जो हमारा आइडियल बजट होता है, इस आइडियल बजट के तहत हम लोग कहेंगे जो है कि न घाटा होता है और ना ही नुकसान होता है। ऑलवेज हम लोग कहेंगे कि जो बजट की प्रक्रियाएं हमारी होती हैं, बजट की होती हैं, इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा जो प्रस्तावित जो हमारी आय होती है ऑलवेज हम कहेंगे अधिक होती है, ऑलवेज अधिक होती है। लेकिन हम कहेंगे जो हमारा अनुमानित व्यय है, अनुमानित व्यय ये हम कहेंगे ऑलवेज हमारा कम होता है। लाइक दैट ये जो हमारा बजट होता है आदर्श बजट, हम लोग कहेंगे सदैव लाभदायक होता है, सदैव लाभदायक होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो भी हमारे बजट रहे हैं वो लाइक दैट 3 बजट के अलावा भी आपको 6 प्रकार के और भी बजट मिले हैं, जिसे हम लोग ने यहाँ पर आज काउंट किया। लाइक दैट यहाँ पर जो व्यय की प्रक्रिया हमारी मिली है, व्यय के तहत एक्सपेंडिचर को हम लोग काउंट्स करेंगे जो है अपने अगले लेक्चर में, जिसे हम लोग एंजल के उपभोग नियम के नाम से जानते हैं। लाइक दैट वहाँ पर हम लोग देखेंगे जो भी आवश्यकताएँ हैं, लाइक दैट शिक्षा पर जो हमारे वर्ग हैं वो वर्ग लाइक दैट निम्न वर्ग,
मध्यम वर्ग और हम कहेंगे उच्च वर्ग कितना कितना अपना जो है इनकम का खर्च करते हैं, भोजन पर कितना खर्च करते हैं। लाइक द रिचेस्ट व्यक्ति भोजन पर ज़्यादा खर्च करता है या पुअरेस्ट व्यक्ति करता है या मिडिल व्यक्ति करता है। तो इस तरीके से हाउस मेकिंग पर कौन ज़्यादा खर्च करता है, लाइक दैट मनोरंजन पर कौन ज़्यादा खर्च करता है, हम लोग कहेंगे कि हेल्थ का कौन सा व्यक्ति इसमें से ज़्यादा खर्च करता है। तो इस तरीके का हमारा एंजल का रूल है, उस एंजल के रूल के तहत हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक में लाइक दैट हम लोग कल पढ़ेंगे। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।